क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का एग्जाम्पल नंबर 19 तक कर लिया था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, तो अब देखो, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, कि 2 डाइस को थ्रो करा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4। ठीक है, इस बार हमें सैंपल स्पेस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो इन पहले हम लिखेंगे कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 36। सेम यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो वही लिख देते हैं। इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, the sample space is as follows. In a random throw of 2 dice, the sample space will be 1,1 up to so on, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 1,1 up to so on 1,6, 2,1 up to so on 2,6, 3,1 up to so on 3,6, 4,1 up to so on 4,6, 5,1 up to so on 5,6, 6,1 and up to so on 6,6, ऐसा कुछ होगा सैंपल स्पेस। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 2 फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4। तो यहाँ पे बीच में और है तो क्या होगा, उनका यूनियन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इवेंट सपोज करते हैं। कंसिडर A to B getting the sum which is divisible by 3, और B को ले लो getting the sum which is divisible by 4। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, hence required probability is the which is equal to probability of A union B, क्योंकि हमें वो सारे नंबर्स भी चाहिए जिनके जो कि 3 से डिविजिबल है, और वो सारे नंबर भी चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल है। बीच में और है ना, तो इसलिए। ठीक है, और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बाय एडिशन थ्योरम ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखो, पहला हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए मतलब क्या, वे सारे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। और आपको पता है यहाँ पे 2 से है, तो 1,1 के बाद क्या आता है 1,2, और यहाँ पे नीचे 2,1। ये लाइन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, और इनका सम जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबल कौन होंगे, अब देखो हम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ 2 से लेके 12 तक नंबर होते हैं। अगर हम सम की बात करें, उन दो डाइस पे जो नंबर था उनका सम जो होता है हाईएस्ट 12 होता है,
और मिनिमम 1 होता है। तो अब देखो पहले इसमें से कौन सा ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल। तो आपको पता चलेगा कि 12 को 3 से डिवाइड करो तो 4 है। तो 2 से 12 तक ऐसे 4 नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब वो कौन से 4 होंगे? तो 3, 6, 9 एंड 12। अब आपको पता है 3 के 2 मिलेंगे, एक 2,1 और एक 1,2। ठीक है। देखो आप चाहो ना तो अगर आप इस चीज़ को लिख भी लो ना तो इतना सोचने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने सैम्पल स्पेस लिख लिया है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आपने नहीं लिखा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आपको ढूंढना है कि 6 वाले कितने होंगे। तो देखो कैसे सोच सकते हो, आई थिंक ये वर्क कर सकता है। बट 6,1,6 जो होता है वो 7 होता है ना। तो 7 वाले में आई थिंक 7 वाला में आता है 6। हाँ ठीक है। तो ये याद रखना कि 7 वाले में 6 आता है, क्योंकि देखो पहले आया 2, फिर आया 3। मतलब देखो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको दिमाग में रखना होगा। 6 से हमेशा कम ही होगा या 6 के बराबर ही होगा। तो 3 में 2 आया, ठीक है। देखो ऐसे 2 में 1 आया, मतलब ऐसे कितने नंबर से जिनका सम 2 है वो 1 ही मिलेगा। ठीक है। 3 वाले आपको 2 मिल जाएंगे, 4 वाले 3 मिलेंगे। ठीक है। एक काम करता है, मैं एक बार 1 मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि देखो 2 वाले 1 मिलेंगे, 3 वाले 2 मिलेंगे, 4 वाले 3 मिलेंगे, 5 वाले 4 मिलेंगे, 6 वाले 5 मिलेंगे और 7 वाले 6 मिलेंगे। अब यहाँ पर 6 आ गया ना, अब कम कर लो। 8 वाले 5 मिलेंगे, 9 वाले 4 मिलेंगे, 10 वाले 3 मिलेंगे, 11 वाले 2 मिलेंगे और 12 वाला 1 मिलेगा। ठीक है। अब काउंट कर लो, खत्म हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ए में कितने एलिमेंट? वही सारे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर है 3, 6, 9, 12। तो 12 का 1 है तो 1, फिर हमें 9, 9 के 4 है तो 1 और 4 5 हो गया, और फिर 6 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 2 12 हो गया। तो इट विल बी 12/36। तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहने दो, इट विल बी 1/3। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब वे सारे नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से कौन डिविजिबल हो? 4, 8 और 12 होगा। 4, 8 और 12 होगा। तो 4 वाले 3, 8 वाले 5, तो 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो इट इज 9/36। और इनका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? अब देखो कॉमन में क्या है, देखो इसमें आ रहे हैं 4, 8, 12, 3, 6, 9 और 12। तो कॉमन है 12, तो 12 वाला 1 है तो 1/36 इजिली। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 12/36, इट इज 9/36 और इट इज 1/36। तो इट विल बी 12/36 प्लस 8/36। ठीक है। तो इट विल बी 20/36, 10, 18, 5, 9। प्रोबेबिलिटी इज 5/9। तो एक बार देखो, अब एक बार फिर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। नेट में चेक कि सही आया है कि नहीं। सही होगा, सही हो सकता है। ठीक है। तो आप एक बार देखो फिर हम फर्दर प्रोसीड करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 है। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are red or both are king? तो आपको देखो यहाँ से ये तो पता चल गया होगा और है बीच में,
तो हम लगाएंगे एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम के लिए हम दो इवेंट्स क्या लेंगे, एक किंग वाला लेंगे और एक रेड वाला लेंगे। अब ये तो पता लग गया, बस अब सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना और बस सॉल्व भी तो करना। तो करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टू कार्ड्स कैन बी drawn from a pack of 52 cards is 52C2। ठीक है, आपको देखो 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं, उसका क्या तरीका है, 52C2। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ elementary events which is equal to 52C2। अब आप दो इवेंट्स कंसीडर करो, कंसीडर A to B, the cards drawn are red card, और B को ले लो the cards drawn are king card। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि आप देखो बीच में और है तो इसलिए इनका यूनियन आ जाएगा। और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो नाउ हमें फाइंड आउट करना है probability of A। The cards drawn are red card। तो पूरे पैक में 52 कार्ड्स है, ठीक है, उसमें रेड कितने होते हैं, 26 रेड होते हैं। 26 में से आप 2 निकाल रहे हो, तो क्या तरीका है, 26C2 और ओवरऑल भी आप 2 निकाल रहे हो, तो इट इज 52C2। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब द कार्ड्स आर किंग, तो टोटल किंग कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से आप 2 निकाल रहे हो, तो 4C2 अपॉन 52C2। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो कि रेड भी हो और किंग भी हो, तो सिर्फ 2 होते हैं, तो 2 में से 2 निकाल रहे हो तो 50, और ओवरऑल भी 2 निकाल रहे हो तो 50। बस अब आपको करना है कैलकुलेट, क्योंकि मेरी तो शक्ति नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। अब देखो 26C2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही होगा। तो इट विल बी 26 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड अपॉन में 2। देखो पहले 52C2 कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 25। अगर मैं 52C2 देखूं तो 52C2 विल बी 52 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 52 का फैक्टोरियल मतलब 52 मल्टीप्लाइड बाई 51 अपॉन में 2, तो इट विल बी 26 मल्टीप्लाइड बाई 51, और 4C2 इज विल बी 6। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4C2 6 होता है, हाँ 4 और 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, और वो 1 होता है। लेटस यहाँ पे रख देते हैं हम, कोई नहीं। इट विल बी 13 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन में 26 मल्टीप्लाइड बाई 51,
प्लस 6/26 मल्टीप्लाइड बाय 51 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 25/26 मल्टीप्लाइड बाय 51 प्लस में 5/में दिस। सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देखो 5 कॉमन कर लोगे, 26 मल्टीप्लाइड बाय 51 भी बाहर कर लोगे तो अंदर रह जाएगा, देखो 13 और 5 65, 65 और 1 66 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेते हैं, तो इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 66 अपॉन में 26 मल्टीप्लाइड बाय 51। तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 30, 51 नहीं जाएगा 3 से, इट विल बी आई थिंक 33, 42, 45, 48, हाँ 17 बार में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 एंड इट विल बी 17। तो ऊपर बना 55 मल्टीप्लाइड बाई 11 55, मतलब सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 55, और नीचे हो गया 13 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2 to 1। कर देख लेना। आप देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखो 17 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 21, इसको इसके साथ तो 3 और 5 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो 7 और 1, तो 1 2 2, हाँ ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 है, अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस, आउट ऑफ विच 5 apples and 3 oranges are defective. If a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are apples or both are good? अब देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, कि एक बास्केट है, ठीक है, मान लो ये एक बास्केट है जिसमें 20 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, 20 सेब है और 10 ऑरेंज है, ठीक है, जिसमें से 5 एप्पल जो है और 3 ऑरेंज जो है वो डिफेक्टिव है। क्या है? डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव है। इफ अ पर्सन टू टेक्स आउट टू बी 2, और इस डब्बे में से वो 2 निकालता है, ठीक है, 2 बाहर निकालता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ एप्पल्स आर एप्पल और बोथ आर गुड? अब आप देखो यहां पर टोटल डिफेक्टिव कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है, टोटल डिफेक्टिव हो गए 8, 5 और 3 8 हो गए। तो टोटल जो कि नॉन डिफेक्टिव है, यहां पे देख लो, नॉन डिफेक्टिव की अगर हम बात करें, नॉन डिफेक्टिव की, तो वो कितने हो जाएंगे? देखो टोटल है 20 + 10 30, 30 में से 8 माइनस करोगे 22, तो नॉन डिफेक्टिव हो गए 22। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि आइदर बोथ आर एप्पल और बोथ आर गुड। देखो एक केस एप्पल का हो गया और एक केस गुड का हो गया, तो 2 इवेंट्स मिल गए, ठीक है, मतलब इवेंट्स मिल गए। अच्छा, और इन दोनों के बीच में और है, मतलब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। अगर हम एक इवेंट को ए इवेंट को एप्पल्स का लेते हैं, बी इवेंट को गुड्स लेते हैं, तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इनके बीच में दिस इज ए दिस इज बी, तो ए और बी मतलब ए यूनियन
बी का प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट क्या होता है? कि सैंपल स्पेस, तो आप देखो दो आइटम ड्रॉ कर रहे हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ वेज in which two items can be chosen from 30 items is 30C2। ठीक है, 30 आइटम में से दो आइटम को चुनने का तरीका क्या है? 30C2। अच्छा, अब हम इवेंट कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर ए टू बी गेटिंग बोथ एप्पल्स, बी को ले लो गेटिंग बोथ गुड आइटम्स, गेटिंग बोथ गुड आइटम्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। तो भाई एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोथ जो है एप्पल होंगे, तो टोटल एप्पल कितने हैं? 20 में से दोनों को दोनों एप्पल हो रहे, मतलब दो एप्पल आप निकाल रहे हो, तो 20 में से दो चुनने का तरीका 20C2, और ओवरऑल भी आप दो, तो अपॉन में हो जाएगा 30C2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग बोथ द गुड आइटम्स, तो गुड आइटम्स कितने हैं? 22 में से कितने निकाल रहे हो? दो, तो इट विल बी 22C2, और ओवरऑल 30 में से भी दो निकाल रहे हो तो 30C2। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कि एप्पल भी हो और सही भी हो। तो देखो एप्पल 5 खराब है, 5 एप्पल खराब है, तो कितने सही होंगे? 15 एप्पल सही होंगे। एप्पल भी हो और सही भी हो, ऐसे कितने हैं? 15 है, तो 15 में से दो निकालोगे तो 15C2 अपॉन में 30C2। अब इनको सॉल्व करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, काम खत्म। तो देखो 20C2 क्या बनेगा? देखो 2 को सॉल्व करना कुछ नहीं है, आप देखो दो ऐसे करना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 90। नीचे हो जाएगा क्या लगता है नीचे होगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 29। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 29। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, और नीचे 15 मल्टीप्लाइड बाई 29। आप देखो ओपन करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने अलग सा नहीं सोचा है। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई 2 7, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 15 मल्टीप्लाइड बाई 29। तो अब यहाँ पर लिख दो, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 19, 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, एंड बाहर हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 29।
चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसलिए वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं उतना मल्टीप्लाई करना पसंद नहीं करता, जो है बात सो क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, ध्यान से देखें तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे बताता रहूँगा। अब देखो 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 है, तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं रख सकता, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 और 3 हो गया 21, ठीक है। 21 बाहर हो गया, 21 बाहर हो गया, 11 माइनस 5, तो अंदर क्या बचा, इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा क्या करा है हमने, कुछ नहीं करा यार, बेसिकली से सॉल्व ही करा है, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर करोगे तो इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 29, अंदर आएगा देखो 95 और इट विल बी 63, ठीक है। अब 95 और 63 को ऐड ऑन करोगे तो इट विल बी 157, आई थिंक इट विल बी 157, 157, सॉरी 158, नथिंग बट 158 होगा यार, हाँ ठीक है 158 ही होगा। अब क्या 3 से जाएगा क्या, नहीं 3 से तो नहीं लगता है कि जाएगा, इट विल बी नॉट वर्किंग। 29 से जा सकता है क्या, पता नहीं यार, आई थिंक ये किसी से नहीं जाने वाला है। सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 316 और अपॉन में आ जाएगा 435, आई थिंक 435 ही आएगा ना, एक मिनट लेट मी चेक, 45 का 4, ठीक है, 10 और ये हो गया 4, 9 2 5 3 4, हाँ ठीक है 435, बिल्कुल सही था, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है, the probability that a person will get an electric contract is 2/5, not getting plumbing contract is 4/7. Find if the probability of getting at least one contract is 2/3, what is the probability that he will get both? अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार इसने कुछ अलग पूछने की कोशिश करी है, तो हमसे देख, हम यहाँ पर देख के क्या लगता है कि हम 2 इवेंट क्या लेने वाले हैं। एक तो इवेंट लेंगे गेटिंग एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट एंड गेटिंग एन प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, 2 इवेंट हमारा ये होगा। इस प्रॉब्लम को देख के ही पता चलता है कि हम यहाँ पर यही 2 इवेंट सेलेक्ट करने वाले हैं। दूसरा, अगर हमने ए और बी इसको माना है तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट वन का मतलब होता है उन दोनों जो इवेंट माना है उनका यूनियन, एटलीस्ट का मतलब उन दोनों में से एक भी हो गया काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3, ठीक है 2/3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द बोथ, कि मतलब दोनों मिल जाए, मतलब हमसे पूछा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा बड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसीडर ए टू बी द पर्सन्स गेट्स एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, बी ले लो, द पर्सन गेट्स एन प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखो दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 2/5 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दिया है। देखो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेटिंग अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, मतलब बी नॉट की प्रोबेबिलिटी है 4/7। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं, करते हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या है, 4/7। तो इट विल बी 7 माइनस 4, 3/7। ऑल्सो हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 2/3। तो बाई एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ से इसको इस साइड ले आओ, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/7 माइनस 2/3। तो इट विल बी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5, 7, 3, 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 it will be 42 plus 15 multiplied by 3 45 and 35 my this will be 70। ठीक है, तो this will be 87, सही है ना, 87 और ये माइनस कर लोगे तो it will be 17 अपॉन में देखो ये हो जाएगा 15 और 15 और 7 105, तो हो जाएगा 17/105। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1। ठीक है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का डाई है। नॉर्मल डाई में क्या होता है, एक तरफ 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 इस टाइप का होता है। बट यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डाई है जिस डाई में क्या है कि 2 फेजेस में 1 है, विथ 3 पेज में 2 है,
3 फेसेस में 2 है और एक फेस में 3 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है और डाइस को हमने एक बार रोल्ड करा, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टोटल 6 फेजेस होते हैं तो सैंपल स्पेस में तो 6 आएगा नीचे। ठीक है, अब कितने में 1 है, 2 में 1 है तो ऊपर हो गया 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। अच्छे से करवा दूं क्या? चलो कर नहीं, अच्छे से कर लेते हैं। कंसीडर ए टू बी गेटिंग अ नंबर 1, बी को ले लो गेटिंग अ नंबर 2 और सी को ले लो गेटिंग अ नंबर 3। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट में 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 2/6, दैट विल बी 1/3। एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 और 3। अच्छा यार ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, देखो 1 कितनी बार आ रहा है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो जाएगा 2/6, क्योंकि सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 6 आते थे ना, उसी तरह से 6 है ना भाई, उसमें हो जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 कितनी बार आ रहा है 3 और टोटल चांसेस कितने हैं 6, तो 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार आ रहा है 1, टोटल चांसेस कितने हैं 6, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए का प्रोबेबिलिटी 2/6, सी का प्रोबेबिलिटी 1/6, इंटरसेक्शन कि 1 भी आए 3 भी आए। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि 1 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया 0, तो इट विल बी 3/6, क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, नॉट 3 है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 नहीं है, तो मतलब क्या नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट निकालना है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कहाँ गया 1/6 है, तो इट विल बी 5/6। कुछ करना ही नहीं है इनमें, आप खुद देख लो, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आज यही तो करता है, आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कल।